इस मुल्क के अंदर हर संगठन को राइट है वो अपने हिसाब से चले। सरकार क्या करती है नहीं करती है, मेन बात यह है नागरिक का लेना देना सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में। सरकार की बात ही नहीं है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं यहाँ पर, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। नहीं, मैं कांग्रेस सरकार पे घूम आप जाती है। कांग्रेस की बात करिए ना, न कांग्रेस सरकार में, आप सरकार में। अगर कोई कांग्रेस को राय दे रहा है दे। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप भी राय दीजिए। शहजाद पूनावाला बैठे हैं, ये भी राय दें। अच्छा, राय देने में कोई रुकावट है? बिल्कुल राय देनी चाहिए। मैंने बोला आम नागरिक को भी राय देनी चाहिए। तो कांग्रेस की टिकट और लेफ्ट की टिकटें फुरफुरा शरीफ और जमात उलेमा हिंद तय करती है। बिल्कुल ये नैरेटिव गलत है, ये नैरेटिव गलत है। ये नैरेटिव क्या, ये नैरेटिव गलत है बिल्कुल। और मैं नहीं, सुनिए सर, सुनिए, सेलेक्टिव सपोर्ट होता है। अगर मदनी साहब आसाम में जा रहे हैं और मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम वहां पर मदनी साहब के इस एक्टिविटी का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बांग्लादेशियों के नाम पे हर बंगाली बात बोलने वाले मुसलमान को आप रोहिंग्या नहीं कह सकते। विवेक जी एक ही लाइन, विवेक ने बोला कि कोई संगठन सलाह देना चाहिए तो जो सार्वजनिक रूप से सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, वो बीजेपी को सलाह देते हुए बोलते हैं कि देखो नागपुर से इशारा आ रहा है, और जमीयत उलेमा हिंद जो क्लियर कट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो टिकट डिसाइड करे तो वो तो सलाह होती है। अब बताओ विवेक जी कि क्या फिर आरएसएस का सांस्कृतिक रूप से देश निर्माण में कोई योगदान देना गलत है? जी हाँ, गलत इसलिए है क्योंकि आरएसएस ने अपना हिपोक्रेसी की दुकान है, सत्ता में आने की कोशिश करी। आरएसएस एडवाइजरी पोजीशन में नहीं है, 3 बार बैन हुआ, गोडसे की कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं, मैं दूसरे विषय पर आता हूं, देखिए मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हो चुके गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को तत्काल देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसमें नागरिकता देने की फिलहाल बात नहीं कही गई है। यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इस डिसीजन का आप समर्थन करते हैं विवेक, हाँ या ना? मेरे हिसाब से पीड़ित किसी भी धर्म का हो, भारत को संरक्षण देना चाहिए। अगर हिंदू पीड़ित है तो अहमदिया भी पीड़ित है, शिया भी पीड़ित है, बहुत से समुदाय पीड़ित है। बड़ा दिल करिए, उनको रिफ्यूजी के रूप में लाइए, जब उनके देश में हालात ठीक हो वापस भेजिए। नागरिकता देने के लिए हम भी नहीं कह रहे किसी को। और हिंदू, अगर हिंदू पीड़ित है बिल्कुल आए। ओके, लेकिन आप कहेंगे आपका टेक इसके ऊपर आ सकता है। आपका टेक इस विषय के ऊपर, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है, आपका टेक इसके ऊपर। नहीं सर, मुझे जो विषय बताया गया था वो ये बताया गया था कि जो नया कानून आया है, सख्त कानून सीएए का, जी, उसी की मैं बात कर रहा हूं। 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हो चुके गैर मुस्लिम नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को तत्काल देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा और उन्हें देश में रखा जाएगा। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा, मुसलमान नहीं है इसमें। नहीं, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, अभी आपने कहा जावेद अख्तर मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है सर, वो नास्तिक है, अपने मुंह से कह चुके हैं, एथिस्ट हैं वो ना मुसलमान है ना हिंदू हैं। वो कहते हैं हम किसी भगवान को नहीं मानते, ना अल्लाह को मानते, वो ये बोलते हैं। तो जो आदमी किसी धर्म का नहीं है सर, उस पर आप मुसलमान होने का वो लगा रहे हैं कि साहब वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है सर वो। और जो आदमी मुसलमान धर्म में पैदा होने के बाद, जिसके कान में अजान दी गई और जो मुसलमानों के संस्कार में पला बड़ा, उसके बाद उसने मुसलमानों के विरोध में आके मुसलमानों से गद्दारी कर दी, वो आपका भी नहीं हो सकता सर। गारंटी है। ममता बनर्जी ने सही फैसला लिया। जो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं सर, वो आपका भी नहीं होगा। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो मतलब जावेद मतलब आप कह रहे हैं कि जावेद अख्तर अपने बाप के नहीं है? हाँ सर, भाई जिस आदमी ने उसको पाला पोसा, जिस आदमी ने उसको संस्कार दिए, जिस आदमी ने उसको अल्लाह बताया कि ये अल्लाह है, हम अल्लाह को मानते हैं, जिस आदमी ने बताया कि ये कुरान है और ये नबी हैं, जब उस आदमी ने अपने बाप की बात नहीं मानी और उनका विरोध कर दिया कि नहीं हम नहीं मानते किसी को, तो वो सर आपकी हमारी कहाँ मानेगा सर?
इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ना हुआ अपने बाप का वो क्या होगा आपका। दूसरी बात, आपने अभी सरकार के फैसले पे कहा, देखिए ऐसा है कि सरकार नहीं सरकार पे बोल दो, अभी सरकार का जो फैसला आया इस पे भारत सरकार के एक मिनिस्टर हैं सुकंता मजूमदार। सुकंता मजूमदार ने एक मुबारकबाद का ट्वीट कर दिया और बाद में अपना ट्वीट करके उन्होंने डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद फिर दूसरी बात लिखी। तो जब सरकार के मंत्रियों को अपने सरकार के बनाए हुए कानून नहीं पता ठीक से, ओके 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 शहजाद क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, कैसे लागू करेंगे, तो सर आप आम आदमी से कैसे उम्मीद कर रहे हैं सर। देखिए ऐसा है कि अब तो पता नहीं कि राजनीतिक दल लोगों को अपने धर्म से भी खारिज करने का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, घूम सकते हैं, बाप से भी खारिज कर रहे हैं, बाप से भी खारिज कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने भाइयों के जो जिस प्रकार के बयान आए हैं उसको खारिज किया है कि नहीं किया है, या उसको स्वीकार के रखा है। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आज कि जावेद अख्तर आस्तिक है नास्तिक है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या जावेद अख्तर को अधिकार है कि वो अपनी बात बिना कोई हिंसा के बात रख सके कि नहीं है? और अगर कोई संगठन इस प्रकार से उसकी बोलने की आजादी पर कुठाराघात करता है तो सो कॉल्ड संविधान बचाओ वाले आज, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी पर नाचने वाले लोग आज वो कहां पर चले गए। और ये वो बोल रहे हैं, देखिए अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर मुंह में उंगली डालिए तो बोल देता हूं कि अभी तो कुछ हफ्ते पहले ही एम्बेसडर ऑफ अमेरिका से मिल रहे थे ओवैसी साहब। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त कौन? इजराइल। इजराइल ने क्या क्या किया है पैलेस्टाइन से, तो अब बोला जा सकता है कि वो तो अपने जो बताए हुए जो इशू है उसके साथ नहीं, तो उसके साथ नहीं तो फिर वो भी खारिज होने चाहिए। भाई ये तो इनकी असलियत है, दोहरे मापदंड पे क्या बोला जाए इनके बारे में। जवाब नहीं सर, देखिए हमारे देश में भारत में अमेरिका की एम्बेसी है सर, उनके एम्बेसडर अपॉइंट हैं, हाई कमीशन है सर हैदराबाद में, और किसी दुश्मन के दोस्त से मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस दुश्मन से भी इत्तेफाक रखते हैं। नहीं आप खारिज हुए कि नहीं? दुबई जो है, दुबई नहीं, हम खारिज जावेद अख्तर खारिज हो गए अपने बाप से, हम खारिज नहीं हुए। अच्छा नहीं हम खारिज नहीं हुए। बात सुनिएगा पहले। जो गाजा में बमिंग कर रहा है, अमेरिका एक अलग मुल्क है, मिलने के बाद भी ये गाजा के साथ है, गजब है। और वो इस्लाम से खारिज हुआ अपने बाप से। आप बात तो सुनिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, हाँ ये देश हाँ फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है, इजराइल के साथ भी खड़ा है। हाँ अच्छा, तो इजराइल ठीक है ना, तो क्या करें इसके लिए? नहीं क्या करें? खुश है कि इजराइल के पक्ष में आप बोल रहे हो। आप जिस पार्टी में हैं उसके नेता नेतन्याहू से भी मिलते हैं और फिलिस्तीन से भी मिलते हैं। तो ओवैसी साहब मानते हैं ना, क्या सही है सर, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम अगेंस्ट हैं नेतन्याहू के और इजराइल के। तो अमेरिका के एम्बेसडर से क्यों मिले? कंडेम करते हैं, हम नहीं उनके साथ खड़े हैं। अरे तो अमेरिका के एम्बेसडर से क्यों मिला? अमेरिका का तो ऑफिशियल बयान है कि गाजा में जो करना है हम मदद करेंगे। आप फंसा रहे हैं आसिम वकार को। ना मैं फंसा नहीं रहा। अब देखिए आसिम वकार साहब के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वैसे मैं आपको फंसा तो सकता ही नहीं है। आसिम साहब वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एरुडाइट। दरअसल है क्या कि ये खुद ही नहीं जानते इनको बात क्या करना है। मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। हमारी तारीफ मत कीजिए आप, हमें आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है सर। आप मोहताज नहीं है, ये बात सही बात है, हमें तारीफ की जरूरत नहीं है आप। पर मैं मुझे लगता है कि राजनीतिक पटल पे एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छी बातें भी रखते हैं। पर मैं आसिम साहब से पूछ रहा हूं कि देखिए अगर आपने जावेद अख्तर को अपने परिवार से खारिज कर दिया, ये चलिए आपका अधिकार है, आपकी बोलने की आजादी है, पर जावेद अख्तर साहब के पास भी तो बोलने की आजादी है। और आप अमेरिका से मिलो और आप फिर भी पैलेस्टाइन के साथ, पर वो अगर कोई बात रखे अपने संविधान के दायरे में, आप इस बात को खारिज समझ रहे हैं? ये कैसे हो जाता है भाई? सुनिए सर, अरे सुनिए सर, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब को हमने इस्लाम से खारिज नहीं किया, जावेद अख्तर साहब ने खुद इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है पास से तो अभी कौन इस्लाम में है, कौन इस्लाम में नहीं है, ये विषय नहीं है। जावेद अख्तर उन्होंने खुद कहा है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। रोहित सिंह विवेक मैं आपको बताऊंगा, एक मैं आपको आगे मौका दूंगा। रोहित सिंह, ये विरोध इस बात का है कि गैर मुस्लिमों को देश में क्यों आने दिया जा रहा है, गैर मुस्लिमों को, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन है, कह रहे सबको आना चाहिए, पारसी भी है। अमीश जी, जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर उस समय के तत्कालीन बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा अनुसार हुआ,
नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत का, तो पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक आबादी, जो इस देश मतलब हमारे देश भारत के अंदर बहुसंख्यक है, उसकी आबादी लगभग 20-22% थी और घटते घटते आज वो 2% के नीचे जा चुकी है। वहां स्थापित सभी मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। मैं सिर्फ एक राष्ट्र पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूं, जिसका निर्माण हमारे देश को विभाजित करके किया गया था। और उस देश मतलब पाकिस्तान के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसको हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, जिनकी भूमिका हमारे देश की आज़ादी में रही है, हम अशफाक उल्लाह खान को भी अपने देश के निर्माण आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में मानते हैं। उनकी आबादी इस देश में गुणात्मक तरीके से बहुत आगे बढ़ी। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर, भारत महातारी के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी, उसने मुसलमानों का संरक्षण किया और मुसलमानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। उनकी आबादी बढ़ी, वो लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से इस देश में फ्लरिश किए। लेकिन पाकिस्तान, जिसका निर्माण धर्म के आधार पर हुआ, वहां मौजूद हिंदुओं की संख्या 20-22% हिंदुओं की क्या, सिखों की, पारसियों की, क्रिश्चियंस की, सबकी कम हुई? नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, 20 सेकेंड उस पर भी आ रहा हूं। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। एक मैंने स्पष्ट रूप से कहा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कह के मैंने कहा, पाकिस्तान के अंदर मौजूद ईसाई भाई बहन, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म को मानने वाले भाई बहन की भी आबादी बहुत तेजी से गिरी, उनको बहुत खतरा हुआ। सेम स्थिति अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हुई। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को, आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह को, कि इन दोनों ने, इस सरकार ने देश के अंदर मौजूद जो लोग, एक प्रैक्टिकल सवाल है, एक प्रैक्टिकल सवाल है। ओके, अतीकुर रहमान, एक प्रैक्टिकल सवाल है जो जिसकी बात रोहित, और वो भारत आएंगे तो बचेंगे। ओके, रोहित ने जो बोला ये फैक्ट है भारत का कि धर्म पाकिस्तान में हिंदू